Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start theorem number 9.7 of chapter 9 circle. ये थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगी. क्या थ्योरम है? स्टेटमेंट इसकी क्या है? द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. क्या कह रही है ये थ्योरम? देखिए, कोई भी आर्क, मान लीजिए हमने ये ए बी आर्क ले ली, ठीक है. ये देखिए सेंटर पे एक तो एंगल फॉर्म कर रही है जब हमने ओ ए और ओ बी को मीट कर दिया, ठीक है. और मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो ये ही आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल ए सी बी फॉर्म कर रही है. अब ये स्टेटमेंट 9.7 थ्योरम की क्या कहती है कि अगर सेम आर्क सेंटर पे एंगल फॉर्म करती है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे फॉर्म करती है, तो जो सेंटर वाला एंगल होगा वो ऑलवेज डबल होगा किससे? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाले एंगल से. अब रीड कीजिए, देखिए, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल. ये डबल होगा किससे? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, चाहे वो पॉइंट है, जो पार्ट है, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, ठीक है, इस पोर्शन में, तो वो क्या करेगी? हमेशा सेंटर वाला एंगल डबल बनाएगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से. इस चीज को हमने प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले हम ओसी को ज्वाइन कर लेते हैं और इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं एट पॉइंट डी तक. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एंगल्स देखिए, यहाँ पे नेमिंग दे लेते हैं इसको शो करने के लिए. ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, ठीक है. और ये क्या ले लेते हैं? एंगल 4, ठीक है. और ये ले लेते हैं एंगल 5. क्लियर? 1 2 3 4 5. इज इट क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल आपको पता जो है सी ओ बी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल लेंगे सी ओ बी. यहाँ पे हम टू प्रॉपर्टीज यूज करने वाली हैं ट्रायंगल की. कौन सी है वो आपको बताते हैं. सबसे पहले देखिए, टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव में हमें करना है कि जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी यानी जो सेंटर वाला एंगल है, वो डबल है किससे? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल वाले एंगल से, अगर वो सेम ही आर्क द्वारा बनाया गया है. मींस एंगल ए सी बी से. ठीक है, दिस वन इज सी. ठीक है, ए सी बी से क्या है? डबल है. तो चलिए, प्रूफ में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के सम के इक्वल है. ऐसा क्यों? ये आपने 6th 7th 8th में प्रॉपर्टीज की है ट्रायंगल की, कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये लाइन को एक्सटेंड कर रखा है आगे तक, तो ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा, दिस वन इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट एंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. ठीक है. अगर ऑपोजिट आपको ध्यान ना रहे कि कौन से ऑपोजिट एंगल है, तो उसका जो नेबरिंग एंगल है, ये वाला छोड़ देना और बाकी दोनों एंगल ले लेना. ठीक है, ऑपोजिट मीन बिल्कुल सामने वाले एंगल. तो ये देखिए, ये एंगल 1 है, ठीक है. एंगल 1 के ऑपोजिट एंगल कौन से हो गए? 2 और 3. तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के. रीजन में लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स. क्लियर यहां तक? अब देखिए, अगेन से एक प्रॉपर्टी और यूज करने जा रहे हैं इसी ट्रायंगल में, ए बी ओ सी में. इन ट्रायंगल्स ऑल्सो, ट्रायंगल बी ओ सी में ओ बी और ओ सी बोथ आर इक्वल. क्यों इक्वल है बी ओ बी और ओ सी? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. ओ बी भी रेडियस है और ओ सी भी क्या है? रेडियस है. तो ये क्या हो गई? रेडियाई. ठीक है. सो OB के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? OB साइड के अपोजिट एंगल है 2, ठीक है, और OC साइड के अपोजिट एंगल है 3. सो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे. ये प्रॉपर्टी भी ट्रायंगल की हम है जो 6th 7th 8th में कर चुके हैं. क्या प्रॉपर्टी है? कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल.
कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होते हैं, इक्वल। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये साइड्स इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करके आए थे यहाँ पे कि एंगल 1 इक्वल टू सम ऑफ एंगल 2 प्लस 3, यहाँ पे 2 और 3 दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो एंगल है 2 चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल 3 की जगह क्या पुट कर देंगे, एंगल 2 पुट कर देंगे, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन वैल्यू, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 3 इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 3 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 3 की जगह भी क्या लिख ले, एंगल 2 ही लिख ले, तो इट्स मींस ये क्या हो गया, जो एंगल 1 है वो 2 टाइम्स हो गया किससे, एंगल 2 से। एंगल 1 2 टाइम्स हो गया किससे, एंगल 2 से, ठीक है। एंगल 1 2 टाइम्स हो गया एंगल 2 से। सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल 5 इज ऑल्सो 2 टाइम्स एंगल 4, ठीक है। सिमिलरली इसको आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशन सेम ही है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली वी कैन शो या प्रूव दैट एंगल 5 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4, ठीक है। इस इक्वेशन को सेकंड ले लीजिए, इस इक्वेशन को ले लीजिए थर्ड, ठीक है। तो सेकंड प्लस जब थर्ड इक्वेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 5 लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 देखिए ये वाला पूरा एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी, ठीक है। इक्वल टू, इन दोनों के पास 2 कॉमन है, दोनों ही 2 टाइम्स हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रहा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल ए ओ बी, यहाँ पे 2 2 प्लस 4, ये वाला एंगल पूरा क्या बन रहा है, ए सी बी बन रहा है, ठीक है। यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्लियर, क्या प्रूव करना था कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंड बाय इट एट द एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पे भी बनाए पर सेंटर वाला एंगल हमेशा उससे क्या होगा, डबल होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कैसे किया। सबसे पहले हमने ओ सी को ज्वाइन कर लिया था, उसे डी तक एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल की 2 प्रॉपर्टीज यूज की हैं, बीओसी ट्रायंगल ली, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल है, ठीक है। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी यूज की, इसी ट्रायंगल में ओसी और ओबी इक्वल है बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये साइड इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, या फिर हमने क्या किया कि 3 की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी, क्योंकि हमें ये वाला 2 ही चाहिए, यहाँ पे 2 और 4 चाहिए था और 1 और 5 चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे 3 को एलिमिनेट करके यहाँ पे वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी, ठीक है। तो मीन्स एंगल जो 1 है वो 2 टाइम्स हो गया एंगल 2 के। सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल 5 इज 2 टाइम्स एंगल 4। नाउ वी ऐड द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, we get angle 1 plus angle 5 equal to 2 times angle 2 plus 2 times angle 4। 2 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म्स के पास है 2, ठीक है। यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 आ गया। जब हम एंगल 1 और एंगल 5 को ऐड करेंगे तो ये सेंटर वाला एंगल बन जाएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाला एंगल बन जाएगा। तो ये शो हो जाता है कि जो आर्क ए बी है, ठीक है, आर्क ए बी सबटेंड एंगल एट सेंटर, ठीक है, वो डबल बना रही है किससे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से। इज इट क्लियर? ये थ्योरम स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से कर लेना, 10th में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, ओके।